हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और इसी ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर सारी क्लासें आएगी और ईओआरओ की जो सीरीज चल रही थी हमारी वो आज फिनिश हो जाएगी। ईओआरओ जिसका एग्जाम मार्च 2025 में प्रस्तावित है 23 मार्च को। इसकी रिवीजन सीरीज आज खत्म हो जाएगी। इसके बाद में ईओआरओ की क्लास नहीं आएगी। ठीक है, 327 धारा हमने कंप्लीट कर चुके होंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे नया अध्याय स्टार्ट करेंगे। अध्याय 14 का नाम है नियंत्रण, कंट्रोल। किस प्रकार से नगरपालिका कंट्रोल करेगी सभी चीजों पर। इसके अध्याय 14 का नाम है नियंत्रण और इसमें धारा है 309 से 327। ये लास्ट अध्याय रहेगा हमारा। कौन सा लास्ट अध्याय ये है। इसके बाद में हमारी यूआरओ की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं धारा 309 से और 327 तक इसमें। ठीक है, तो 309 में क्या है? 309 में है निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियां। यानी नगर पालिका निदेशक की नियुक्ति करेगी, उपनिदेशक की नियुक्ति करेगी और सहायक निदेशक की नियुक्ति करके और उनको शक्तियां देगी। ठीक है, उनकी शक्तियों के बारे में वर्णन है धारा 309 में, पहली धारा में इसका वर्णन है। ठीक है, 309 में। 310 में है निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शन यानी किस प्रकार से निरीक्षण करेगी इंस्पेक्शन करेगी तथा उसका पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन किस प्रकार से उनका सुपरविजन करेगी और किस प्रकार से उसका निरीक्षण करेगी। ठीक है, 310 में है निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण यानी इंस्पेक्शन तथा सुपरविजन करने की शक्ति। ठीक है, 310 में है निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करने की शक्ति। 311 में है, सॉरी वे मैं थोड़ा जल्दी में वो मेरे से इंग्लिश वाला गलत बोल दिया मैंने। ठीक है, इंस्पेक्शन है वो और ये है सुपरविजन। ठीक है, तो ये हो गया 310 में। 311 में है नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति। ठीक है, जो भी नगर पालिका का कार्यालय है उसका नगर पालिका निरीक्षण कर सकती है। ठीक है, 312 में है नगर पालिका के आदेश आदि के निष्पादन करने को निलंबित करने की शक्ति। यानी जो भी नगर पालिका के आदेश है उनका निष्पादन करने को और उनका निलंबन करने की शक्ति है नगर पालिका के पास। ठीक है, 313 में है आपात की दशा में असाधारण शक्तियां। ठीक है, जो भी आपातकाल है, कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो उस स्थिति में असाधारण शक्तियां हैं नगर पालिका के पास। 314 में है आपात समय में नगर पालिका के द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार की अध्यपेक्षा का अनुपालन। ठीक है, ये है मतलब अगर ऐसी स्थिति आ जाए आपात की स्थिति तो जो भी नगर पालिका के कर्मचारी है उनके लिए सरकार की अध्यपेक्षा का अनुपालन करना जरूरी है। जो सरकार बताएगी वैसा वो करेगी। ठीक है, 315 में है सार्वजनिक संक्रमणों के निष्पादन के लिए अभिकरण। ठीक है, जो भी सार्वजनिक कार्य है उनके निष्पादन करने के लिए जो अभिकरण है उनका वर्णन है 315 में। 316 में है राज्य सरकार द्वारा निष्पादित संक्रमणों के संबंध में विशेष उपबंध। मतलब राज्य सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उनके संबंध में विशेष उपबंध है नगर पालिका के पास। ठीक है, 317 में है नगर पालिका मामलों की सरकार के द्वारा जांच। ये भी हो सकता है भाई साहब, नगर पालिका के जो मामले हैं, जो भी देख रेख, जो भी चीजें हैं उनकी सरकार जांच कर सकती है 317 के थ्रू। धारा 318 में है कर्मचारी वर्ग के नियोजन में उपबंध को रोकने की सरकार की शक्ति। जो भी कर्मचारी है उनके जो नियोजन जो कार्य करेंगे उनके उपवे यानी कर्मचारी वर्ग के नियोजन में उपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति। मतलब जो भी कर्मचारी वे जो खर्चा करेगी या उसको बचत करेगी, जो भी करेगी उसको रोकने की शक्ति है धारा 318 में नगर पालिका के पास। ठीक है, नगर पालिका के पास तो है ही सही, लेकिन इसमें सरकार का दिया गया सरकार की शक्ति 318 में नगर पालिका के अधिकारी जो कार्य करेंगे उनको रोकने की सरकार की शक्ति। ठीक है, 319 में है नगर पालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम करने पर। ठीक है, नगर पालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम करने पर अनुपालन की व्यवस्था करने की सरकार की शक्ति। मतलब नगर पालिका के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उनका अनुपालन की व्यवस्था करने की सरकार शक्ति, यानी उनकी किस प्रकार से व्यवस्था करेगी ये सरकार के पास शक्ति है। मतलब नगर पालिका जो भी कार्य करेगी उनको एक तरह से मेंटेन करने की शक्ति है सरकार के पास। ठीक है, 320 में है नगर पालिका की स्थापना होने तक शक्तियों का प्रयोग। नगर पालिका की स्थापना जब तक होगी तब तक उन शक्तियों का प्रयोग सरकार कर सकती है। ठीक है, तो नगर पालिका की स्थापना होने तक शक्तियों का प्रयोग
एक तरह से ये नियंत्रण लेकर चल रहा है पूरा चैप्टर, यानी किस प्रकार से नियंत्रण रखेगी सरकार सभी चीजों पर, नगर पालिका पर, ठीक है। तो 320 में है नगर पालिका की स्थापना होने तक शक्तियों का प्रयोग सरकार करेगी। 321 में है उक्त व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगर पालिका निधि है, मतलब कोई भी ऐसा अधिकारी जिसकी देखरेख में नगर पालिका निधि है, जो फंड है, सरकार दियो का संदाय करने का निर्देश देने की सरकार की शक्ति, मतलब कहां उसने खर्च किया है, कहां नहीं किया है, उसका संज्ञान ले सकेगी सरकार, ऐसी शक्ति है सरकार के पास। यानी जो भी नगर पालिका की निधि है उसके बारे में जानकारी ले सकती है। 322 में है क्षमता न होने या 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगर पालिका को विघटित करने की भी शक्ति है सरकार के पास। यानी नगर पालिका के पास अगर किसी कार्य को करने की क्षमता नहीं है, या फिर 2/3 से कम, ये मोस्ट है, इसको याद रखना, 2/3 से, यहां से क्वेश्चन पूछते हो, 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगर पालिका को विघटित कर सकती है। क्वेश्चन आएगा कि सरकार कितने तिहाई सदस्य नहीं होने पर, यानी कितने तिहाई सदस्य निर्वाचित नहीं होने पर नगर पालिका को विघटित किया जा सकता है, तो 2/3, ऐसे ऑप्शन देते, 2/3, 1/3, 3/3, इस प्रकार से, ठीक है। तो 322 में ये हो गया, उसको विघटित करने की शक्ति सरकार की। 323 में है नगर पालिका तथा एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद। नगर पालिका के बीच तथा एक या एक से अधिक स्थानीय निकायों के बीच कोई विवाद होगा तो उसका वर्णन 323 में है, जो भी होगा जो इसके अंतर्गत होगा। 324 में है नगर पालिका और नगर सुधार न्यास, नगर विकास प्राधिकरण या किसी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच विवाद। या तो नगर पालिका एक तरफ रहेगी और नगर सुधार न्यास, नगर विकास प्राधिकरण या किसी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच कोई विवाद होगा तो वो 324 में है। 325 में है सरकार की नगर पालिकाओं की उपविधियों तथा नियमों को रद्द या उपांतरित करने की शक्ति है, मतलब सरकार नगर पालिका की जो भी उपविधियां हैं, नियम है, उनको रद्द भी कर सकती है, ऐसी सरकार के पास पावर है। धारा 326 में है सरकार द्वारा शक्तियों का प्रतियोजन, मतलब जो भी शक्तियां हैं नगर पालिका की, उन शक्तियों का प्रतियोजन यानी उनकी जांच कर सकती है सरकार, ठीक है। और लास्ट धारा है 327, अंतिम धारा है नगर पालिका अधिनियम 2009 की, अभिलेख मंगवाने की शक्ति, जो भी रिकॉर्ड है उनको सरकार मंगवा सकती है, अपने पास बुला सकती है और उनकी देखरेख कर सकती है, जांच कर सकती है। तो ये सब है 327 में। इस प्रकार से हमारा यूआरओ राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 1 से 327 तक कंप्लीट। आप अच्छे से क्लासों को देखो इजी भाषा में, ठीक है। और मैंने इसी बोर्ड पे सारा करवा दिया, सारी धाराओं को लिख के। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। अंतिम चैप्टर पढ़ा हमने नियंत्रण, अध्याय 14, 309 से 327 तक धारा है, लास्ट चैप्टर है। 309 में हमने देखा निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियां। 310 में है निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन तथा पर्यवेक्षण, सुपरविजन की शक्तियां। 311 में है नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति। 312 में है धारा 312 में नगर पालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति। 313 में है आपात की दशा में असाधारण शक्तियां। 314 में आपात समय में नगर पालिका के द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार की अध्यपेक्षाओं का अनुपालन। 315 में सार्वजनिक संक्रमणों के निष्पादन के लिए अभिकरण। 316 में है राज्य सरकार द्वारा निष्पादित संक्रमणों के संबंध में विशेष उपबंध। 317 में है नगर पालिका मामलों की सरकार द्वारा जांच कर सकता है। 318 में है कर्मचारी वर्ग के नियोजन में उपबंध को रोकने की सरकार की शक्ति। और 319 में है नगर पालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम करने पर अनुपालन की व्यवस्था करने की सरकार की शक्ति। 320 में है नगर पालिका की स्थापना होने तक शक्तियों का प्रयोग सरकार करेगी। 321 में है उक्त व्यक्ति को किसी अभिरक्षा में नगर पालिका निधि है, मतलब उक्त व्यक्ति को किसी अभिरक्षा में नगर पालिका निधि है या सरकार देय का संदाय करने का निर्देश देने की सरकार की, मतलब निधि की जांच कर सकती है सरकार, जो भी फंड है उसका। यूं है टोटल इसका मतलब 321 में। 322 में है क्षमता न होने या 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगर पालिका का विघटन करने की सरकार की शक्ति। 323 में है नगर पालिका तथा एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद। 324 में है नगर पालिका और नगर सुधार न्यास, नगर विकास प्राधिकरण या किसी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच विवाद। 325 में है सरकार की नगर पालिकाओं की उपविधियों तथा नियमों को रद्द या उपांतरित करने की शक्ति। 326 में सरकार द्वारा शक्तियों का प्रतियोजन। और 327 में अभिलेख मंगवाने की शक्ति। ठीक है, इस प्रकार से हमारा नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा कंप्लीट हो चुकी है। देखो सिलेबस में मैंने पहली क्लास में बताया था
कि हमारा सिलेबस यूआरओ में 2 पार्ट चलते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जो और 120 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, और 40 क्वेश्चन तो आएंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से, जिसमें जो मैंने पढ़ाया। इससे ही 40 नहीं आएंगे, इसमें और भी चीजें हैं। इसमें इसके अलावा 8 नगर शहरी योजनाएं हैं, जैसे इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल गया अभी, अन्नपूर्णा, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना हो गया, और हृदय मिशन, ऐसी और शहरी आवास योजना, ऐसी इंदिरा आवास योजना, ऐसे 8 योजनाएं, तो उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा। 2-4 क्वेश्चन उससे आएंगे, 5-6 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन इससे, 10 क्वेश्चन धाराओं से आएंगे, और 4-5 क्वेश्चन परियोजनाओं से आएंगे, और एक और इसके नियम है, उस नियम को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ लेना। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के कुछ नियम भी है, अगर, क्योंकि धारा ही ठीक है, नियम आप खुद ही पढ़ लेना, है ना। 1974 का नियम है, ऐसे 2-4 नियम है। फिर हमारा ये चैप्टर, ये जो इसका सिलेबस खत्म हो जाएगा, और 40 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और इसके बाद में जो बच गए हैं 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आएंगे जीके से। इसका पार्ट ए है, उसमें जीके है, उसमें ना तो इंग्लिश है, ना गणित है, ना हिंदी है, ना साइंस है, ना कंप्यूटर है, ना रीजनिंग है, ना मैथ है, कुछ भी नहीं है। उसमें है राजस्थान का भूगोल, इंडियन पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी, और राजस्थान का इतिहास, और इस प्रकार से उसमें 2-4 सब्जेक्ट है। तो आप उनको और इसको पढ़ के आराम से एग्जाम निकाल दोगे, मेरे को लग रहा है। और री एग्जाम हो रहा है तो थोड़ा ठप ही होगा, आपको पता है कि जो भी दोबारा एग्जाम होता है थोड़ा ठप ही लेते हैं, ठीक है। तो पोस्ट भी थोड़ी कम ही है, 104 या 5 ऐसे ही पोस्ट है इसमें, या 110 के आसपास शायद। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के और याद कर ले। अब मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा, कोई आर्ट्स वाला राजस्थान का, तो आप उसको भी पढ़ो आराम से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यूआरओ एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, जो कि 23 मार्च को है एग्जाम। मेरा भी है, मैं भी चलूंगा साथ में देने, शायद कोटा ही आएगा सेंटर, ठीक है। 12 डिस्ट्रिक्ट से तो कोटा ही देंगे मेरा तो, ठीक है। तो आप सभी को एक बार फिर यूआरओ एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है यार एक, ठीक है। एक बार फिर से धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।